मनचाहे परिणाम कैसे पाएं? सभी प्रार्थनाएं सफल नहीं होती, हर व्यक्ति यह बात जानता है। संदेहवादी इससे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रार्थनाएं काम नहीं करती। वे इस बात को नज़रअंदाज करते हैं कि सफल प्रार्थना के लिए इसका कारगर प्रयोग होना चाहिए और इसके वैज्ञानिक आधार की स्पष्ट समझ होनी चाहिए। सिर्फ तभी हम जान सकते हैं कि कोई खास प्रार्थना कारगर क्यों नहीं हुई और इसे ज़्यादा असरदार बनाने के लिए हमें कौन सा व्यवहारिक तरीका अपनाना चाहिए। अगर आप पाएं कि आपकी प्रार्थना का अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहा है, तो क्या करें? आपको इस असफलता के प्रमुख कारणों को समझ लेना चाहिए। यह है विश्वास की कमी और बहुत ज़्यादा कोशिश। कई लोग अपने अवचेतन मन की कार्यविधि को पूरी तरह नहीं समझ पाने के कारण अपनी प्रार्थनाओं को खुद असफल कर लेते हैं। जब आप जान जाते हैं कि आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है, तो आप में आत्मविश्वास आ जाता है। आपको याद रखना होगा कि आपका अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार करते ही उसे तत्काल अमल करने लगता है। उस पर अमल यह उस लक्ष्य को पाने में एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। यह आपके अधिक गहरे मन के सभी मानसिक और आध्यात्मिक नियमों को सक्रिय कर देता है। यह नियम अच्छे विचारों के साथ साथ बुरे विचार पर भी लागू होता है। अगर आप अपने अवचेतन मन का नकारात्मक प्रयोग करते हैं, तो यह मुश्किल असफलता और दुविधा पैदा करता है। जब आप इसका सृजनात्मक प्रयोग करते हैं, तो ये मार्गदर्शन, स्वतंत्रता और मानसिक शांति पर देखो भाई साहब, बिल्कुल करेक्ट बात बोली है। एक तो ना अवचेतन मन में सबसे अच्छी बात है ये, हमें जज नहीं करता कि हम क्या सोच रहे हैं। जो लोग इसका नकारात्मक प्रयोग करते हैं ना, वो नेगेटिव रूप से प्रयोग करते हैं, है ना, तो वो डर में जीते हैं, असफलता में जीते हैं, अशांति में जीते हैं, है ना। परंतु जो लोग इसका पॉजिटिव रूप से प्रयोग करते हैं, उनका जीवन आसान हो जाता है। उन्हें जीवन में सफलता मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है, मानसिक शांति मिलती है। अगर आपके विचार सकारात्मक, सृजनात्मक और प्रेमपूर्ण हैं, तो सही जवाब जरूर मिलेगा। अगर आपके विचार सकारात्मक, प्रेमपूर्ण और सृजनात्मक हैं, तो इसका मतलब जो आपको जवाब मिल चुका है, जवाब तो मिल चुका है ना। इससे यह स्पष्ट होता है कि आपको असफलता से उबरने के लिए बस एक काम करना है। वह काम है अपने विचारों या आग्रहों को अपने अवचेतन मन से स्वीकृत करवाना। आपको ना जीवन में जो असफलता मिलती है वो भी विचारों के कारण मिलती है, और जीवन में जो सफलता मिलेगी वो भी विचारों के कारण मिलेगी। सिर्फ एक माइन्यूट अंतर है, विचार 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 विचार। आप सही विचार करें, सही परिणाम मिलेगा। सही विचार सही परिणाम, सही विचार सही परिणाम, सही विचार सही परिणाम, है ना। इसकी वास्तविकता को महसूस करें, बाकी का काम आपका अवचेतन मन का नियम कर देगा। आप इसकी वास्तविकता को महसूस करें, मतलब महसूस करें कि क्या हो रहा है। मैं पूरी तरह महसूस करें कि भाई ये काम हो चुका है। और जितना आप महसूस करेंगे, जितना आप वो होंगे अवचेतन मन से, चेतन मन उसे रियलिटी मानेगा। और जिस दिन चेतन मन ने स्वीकार कर लिया, उस दिन अवचेतन मन स्वीकार कर लेगा, उस दिन जय बाबा की होगी। तो अपने आग्रह को आस्था और विश्वास के साथ सौंपें, तभी आपका अवचेतन मन उस पर काम करेगा और आपकी इच्छाओं को हकीकत में बदल देगा। जो आप अवचेतन मन से चाहते हो ना, उसे विश्वास के साथ, आस्था और विश्वास से सौंपे। ये नहीं कि आपको मन मन में लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, 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 है ना। आपको एक तरफ तो आपको मन मन में लग रहा है नहीं हो पाएगा, दूसरी तरफ फिर आप सोचते हो होता क्यों नहीं है। विश्वास के साथ सोचें। अगर आप विश्वास के साथ सोचोगे, ये आपकी आस्था का नियम है भाई। आस्था जितनी मजबूत आपकी आस्था होगी, उतना आपका जीवन बनेगा। जो हमारे साधु संत हैं, जो बड़े लोग हैं, जो आग पर चलते हैं, जो मीरा जैसे लोग हैं, या जो जो बहुत बड़े लोग हैं, वो लोग उन लोगों को अपने भगवान में आस्था होती है। जिसकी जितनी मजबूत आस्था होगी, उसको उतना मजबूत परिणाम मिलेगा। अगर आपकी आस्था अंधी आस्था है, अंधी मतलब बहुत अंधी आस्था है अवचेतन मन पर, तो आपको जरूर परिणाम मिलेगा। जब भी आप अपने अवचेतन मन पर किसी
काम करने का दबाव डालेंगे तो आप असफल हो जाएंगे। जो जो परिणाम आप चाहते हैं वे करीब आने की बजाय दूर हो जाएंगे। जब भी आप इस पर बेवजह प्रेशर डालोगे ना, देखो यार, इस लाइन को मैं नहीं मान सकता, क्योंकि ना, पर एक बात ये वाली बात है कि जिस पे आपको आस्था होती है उस पे आप प्रेशर डालते ही नहीं। अब जो ये भक्त होते हैं, मीरा माँ मीरा जैसे, रामकृष्ण परमहंस जैसे, या और भी भक्त हैं, या मायाम्मा जैसे भक्त, वो भगवान से बार बार थोड़ी बोलते हैं भगवान ले भगवान ले भगवान मेरा काम कर दे। आस्था होती है, उन्हें पता है हो जाएगा तो हो जाएगा। आपका अवचेतन मन मानसिक दबाव पर प्रतिक्रिया नहीं करता, यह तो आपकी आस्था और चेतन मन की स्वीकृति पर प्रतिक्रिया करता है। हमारा अवचेतन मन हम मानसिक दबाव पर थोड़ी प्रतिक्रिया करेगा। मानसिक दबाव डालेंगे पर ये है तो प्रतिक्रिया करेगा कि हमारी आस्था है, हमारी हमारी आस्था कैसी है, और हमारा चेतन मन ने उस चीज़ को स्वीकृत किया है नहीं किया है। परिणाम पाने में असफल होने का कारण यह भी हो सकता है कि आप मानसिक रूप से ऐसी बात कह रहे हो, स्थिति बिगड़ती जा रही है, मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कोई उम्मीद नहीं है, मुझे नहीं पता क्या करना है, मैं उलझन में हूँ। आप जानबूझ के ना, अगर आप इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो तो आप जानबूझ के अपने रास्ते में ऑब्स्टिकल बना रहे हो, है ना, जानबूझ के ऑब्स्टिकल बना रहे हो। यार, आस्था आस्था अच्छी रखो, सब मिलेगा। जब आप इस तरह की बात सोचते हैं तो आपको अवचेतन मन की ओर से प्रतिक्रिया या सहयोग नहीं मिलता। समय काटते सैनिक की तरह ना तो आप आगे बढ़ते हैं ना ही पीछे बढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में, आप कहीं नहीं पहुंचते हैं। जो व्यक्ति इस तरीके की बातें सोचता है ना कि स्थिति बिगड़ती जा रही है, ये काम क्यों नहीं कर रहा, ये काम क्यों नहीं कर रहा, है ना, तो आप ना आगे बढ़ रहे हो ना पीछे हो रहे हो। जो सैनिक समय काट रहा है, आप उसकी तरह बस अटके पड़े हो। जो सैनिक समय काटता है, आप उसकी तरह अटके पड़े हो। आप अपने अपने अवचेतन मन के रास्ते में ऑब्स्टिकल बना रहे हो। मान लीजिए आप किसी टैक्सी में बैठे हैं और ड्राइवर को आधा दर्जन अलग अलग जगह बता दें, वह पूरी तरह बौखला जाएगा। हो सकता है कि आपको कहीं भी ले जाने से इनकार कर दे। अगर वह आपके निर्देशों का पालन करने की कोशिश भी करेगा तो संभवतः वह ऐसा नहीं कर पाएगा। कोई नहीं जानता कि आप कहाँ पहुँचोगे। आप किसी टैक्सी में बैठे हैं और आप ड्राइवर से बोलते भैया नांगलोई चलो, संझावला चलो, बहादुरगढ़ चलो, हरियाणा चलो, देन आपका फ्रंट प्लेस चलो, और आप पीतमपुरा चलो, पिसावा चलो, मैगोरा चलो, जयपुर चलो, चेन्नई चलो, तो वो बेचारा बौखला जाएगा। वो मना कर देगा कि भाई मैं नहीं ले जा रहा। और आप कहीं भी नहीं पहुँचेंगे। और जहाँ आप, अब मान लो आप कहीं पहुँचते भी हो तो आप उस जगह तो नहीं पहुँचेंगे जिस जगह आप पहुँचना चाहते हो। जीवन का नियम आस्था का नियम है। ऐसा ही तब होता है जब आप अपने अवचेतन मन की विशाल शक्तियों के साथ काम करते हैं। आपके मन में एक स्पष्ट विचार होना चाहिए। आपको एक निश्चित निर्णय पर पहुंचना चाहिए कि कोई रास्ता है, बीमारी या परेशान करने वाली समस्या का कोई समाधान है। ऐसा ही जब होता है जब हम अवचेतन मन की विशाल शक्तियों के साथ काम विशाल अवचेतन मन की विशाल शक्तियों के साथ तो हम जब भी काम कर रहे थे, जब ये काम हम होश में कर जब ये काम हम बेहोशी में कर रहे थे। नाउ वी आर वर्किंग विद सबकॉन्शियस माइंड इन विद कॉन्शियसली अंडरस्टैंड, है ना। आप ये आपको एक स्पष्ट विचार देना होगा कि आपकी हर परेशानी का, हर बीमारी का, और हर दुविधा का, हर समस्या का एक रास्ता है, और वह रास्ता अवचेतन मन को पता है और अवचेतन मन उसे ढूंढ लेगा। सिर्फ आपके अवचेतन मन के भीतर की असीमित बुद्धिमत्ता जवाब जानती है। जब आप अपने चेतन मन में यह स्पष्ट निष्कर्ष पहुंचते हैं तो आपका मस्तिष्क फैसला कर लेता है और आपको अपने विश्वास के अनुरूप फल मिलेगा। जब आप ये फैसला कर लेते हैं ना कि मेरा अवचेतन मन हर बात का जवाब जानता है,
आपको अपने विश्वास के अनुरूप फल मिलेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा वाक्य है। ये दुनिया का सबसे बड़ा वाक्य है। आराम से काम अच्छी तरह होता है। जो आराम से काम होता है वो सबसे अच्छी तरह होता है। आराम की जगह आस्था रख दो। आस्था से जो काम होता है वो सबसे अच्छी तरह होता है। एक व्यक्ति की अंगीठी कड़ाके की ठंड में खराब हो गई। उसने मैकेनिक को बुलाया और जो फौरन आ गया। उसने आधे घंटे में अंगीठी ठीक कर दी और मालिक को $200 का बिल थमा दिया। क्या बिल देखकर मालिक गुस्से से चिल्लाया, इस इसमें तुम्हें जरा भी समय नहीं लगा। तुमने किया क्या है? बस एक छोटा सा पुर्जा ही तो बदला है। इस छोटे से पुर्जे के $200 मांगने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसकी कीमत तो $5 भी नहीं होगी। मैकेनिक कंधे उचकाकर बोला, मैंने उस छोटे से पुर्जे के तो आपसे $2 ही लिए हैं। मैंने तो इसे इतने में ही खरीदा था। मकान मालिक ने उसके चेहरे के सामने बिल लहराया। $2? वह चिल्लाया, इसमें तो $200 लिखे हैं। सही है, मैकेनिक बोला। बाकी $198 $198 तो यह जानने के कि गड़बड़ी क्या थी और उसे कैसे ठीक किया जाए। आपका अवचेतन मन मास्टर मैकेनिक है। वह सबसे समझदार है। वह आपके शरीर के सभी अंगों को ठीक करने के रास्ता और सही तरीके और ठीक करने के रास्ते और तरीके जानता है। सेहत का आदेश दें। आपका अवचेतन मन आपका अवचेतन सेहत का निर्माण कर देगा, लेकिन यह इस काम को आराम से करना जरूरी है। आराम से अच्छी तरह होता है कि आराम से ना, देखो यार, अवचेतन मन तो 2 मिनट में कर देगा। अवचेतन मन के लिए तो हर चीज़ मतलब बहुत उसके लिए तो वो तो समय और उसके उससे परे है। पर जो चेतन मन जिस चीज़ को स्वीकार करेगा ना, वो धीरे 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 धीरे, जैसे तय बनाते हैं ना, बकलावा, जैसे बकलावा बनता है उस पर तय बनाते हैं, स्लो 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 स्लो, ये ऐसे आपकी समस्या अपनी समस्या के सुखद समाधान को महसूस करें, चाहे यह सेहत, पैसे या लोक व्यवहार से संबंधित हो। याद रखें कि गंभीर बीमारी से ठीक होने पर आपको कैसा महसूस हुआ था। यह कभी नहीं भूलें कि आपकी भावना अवचेतन मन के प्रदर्शन का पैमाना है। आप देखो, अपनी बीमारी ना अपनी बीमारी की सुखद समाधान को महसूस करें, चाहे सेहत हो, पैसे हो, लोक व्यवहार से संबंधित हो। अपनी समस्या के सुखद समाधान, है ना। मतलब आप जैसे कि आप अमीर हो गए हो, महसूस करो।
इच्छा शक्ति नहीं, कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करें। अवचेतन मन की शक्तियों की मदद लेना किसी बाधा के खिलाफ संघर्ष करने की तरह नहीं है। सही बात है। अवचेतन आस्था, यार आस्था, आस्था इच्छा शक्ति से थोड़ी होती है, आस्था तो कल्पना शक्ति से होती है। सही बात है। अवचेतन मन आस्था पे काम करता है, अवचेतन मन डंडे या दबाव पर थोड़ी काम करता है। अवचेतन मन तो आस्था पे काम करता है। ज़्यादा कड़ी मेहनत करने से ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं मिलते। इच्छा शक्ति का जरा भी प्रयोग नहीं करें, इसके बजाय इसके कारण मिलने वाले परिणाम और स्वतंत्रता की साकार तस्वीर देखें। आप पाएंगे कि आपकी बुद्धि टांग अड़ाने, समस्या सुलझाने के तरीके खोजने और आपके अवचेतन मन के उन तरीकों को थोपने की कोशिश करेगी। सही बात है। इसका प्रतिरोध करें, समस्या सुलझाने के अपने बौद्धिक प्रयासों को दूर हटा दें। बच्चे जैसी चमत्कार करने वाली सरल आस्था रखने में जुटे रहें। बच्चे जैसी आस्था डेवलप करें। आस्था होती है ना, आस्था। ओ माय फ्रेंड गणेशा, तू रहना साथ हमेशा। ये आस्था, ये आस्था जब जिस दिन आप में डेवलप हो जाएगी, ओ माय फ्रेंड सबकॉन्शियस, यू आर माई सोलमेट। जब आपके जीवन में, बिल्कुल आपके जीवन में शंका खत्म हो जाएगी। जैसे जैसे आपके जीवन से शंका खत्म होती जाएगी, वैसे वैसे मतलब आपका अवचेतन मन का आपके साथ संबंध और इतना बेहतर और इतना प्यारा होता जाएगा। यह तस्वीर देखें कि आपको कोई रोग समस्या नहीं है। अपनी मनचाही स्थिति की भावनात्मक संतुष्टि की कल्पना करें। अनुशासित कल्पना कैसे चमत्कार करती है। अपने अवचेतन मन से प्रतिक्रिया पाने का अद्भुत तरीका है अनुशासित वैज्ञानिक कल्पना शक्ति का प्रयोग करना। सही है। कल्पना शक्ति से आस्था बढ़ती है ना, आस्था बढ़ती जो अब इस दुनिया में भगवान पे जो आस्था है, जिन लोगों की सच्ची आस्था है, वो ना तो किसी तंत्र के कारण है, ना किसी मतलब भजन के कारण है। जो वो आस्था डेवलप हुई है वो भगवान की कहानियों के कारण डेवलप हुई है। जब जो कहानी होती है उसे हम कल्पना करते हैं कि भगवान ने कैसे द्रौपदी की रक्षा करी, भगवान ने कैसे नरसी की रक्षा करी, भगवान ने कैसे मीरा की रक्षा करी। जब हम वो कल्पना करते हैं तो हमें भी आस्था बढ़ती है भगवान के कारण। जैसा हम देख चुके हैं, अवचेतन मन शरीर का आर्किटेक्ट और निर्माता है। यह आपकी सभी महत्वपूर्ण कार्य प्रणाली को नियंत्रित करता है। ये तो पता है, अवचेतन मन शरीर का आर्किटेक्ट और निर्माता है। यह हमारी सभी महत्वपूर्ण कार्य प्रणाली को नियंत्रित करता है। एक पवित्र ग्रंथ कहता है, आप प्रार्थना में जो भी मांगोगे, विश्वास करने पर आपको मिलेगा। विश्वास करना किसी चीज को सच मानना है, इसके होने की उम्मीद में जीना है। जब आप इस आस्था में रहते हैं तो आपकी प्रार्थना पूरी हो जाएगी। सही बात है। प्रार्थना में सफलता पाने के 3 कदम। समस्या को स्वीकार करें या माने, है ना। समस्या को अवचेतन मन के हवाले कर दें, सिर्फ वही इसे सुलझाने की सबसे प्रभावित समाधान जानता है। सही बात है। गहन विश्वास की शांत अनुभूति देखें और यह काम हो चुका है। अगर आप किसी समस्या को सुलझाना चाहते हैं तो पहले पहले बात, सबसे अपनी आस्था बढ़ाइए। अवचेतन मन को किसी जीवित प्राणी की तरह, भगवान की तरह मानिए। हम लोग अवचेतन मन को हल्के में लेते हैं, तभी तो उस पर विश्वास नहीं करते हम।
झिझक और शंकाएं आपकी प्रार्थना को सिर्फ कमजोर करती हैं। झिझक और शंकाएं केवल आस्था से हटेगी। खुद से यह नहीं कहें कि काश मैं ठीक हो जाता, मुझे उम्मीद है कि यह कारगर होगा। ये जो काम होना है उसे आपकी भावना से ही परिणाम तय होता है। मान लीजिए आपको सामंजस्य अवश्य मिलेगा, आपको सेहत अवश्य मिलेगी, सही बात है। अवचेतन मन की असीमित उपचारक शक्ति का जरिया बनकर आप प्रभावी बना